नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली पूरी। मोदी हराओ, बीजेपी हराओ, शिवराज हराओ भगाओ का नारा दिया। बताएंगे कल सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने की बड़ी बैठक। दूसरी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत ने विपक्ष के एकजुट का किया आह्वान। कहा विपक्ष टूटा तो तानाशाहों का होगा जन्म। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां मोनू मानेसर को लेकर आई है बड़ी खबर, जहां 4 दिनों की रिमांड में लाया गया है। बताएंगे इसके बारे में। और कैसे इजराइल और हमास को लेकर फिर से छिड़ी है जंग, ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है अगली, जहां बिग ब्रेकिंग मीडिया को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के हैं, क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे बसपा नेता ने थामा है, इमरान मसूद ने थामा कांग्रेस का दामन, ये भी हम आपको बता देंगे। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल के आई है, राजस्थान में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में भी इस्तीफे ताबड़तोड़ हुए हैं, बताएंगे उससे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, बनी बड़ी रणनीति। शिवराज सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार समेत अपने फ्री के वायदे को कांग्रेस की पहली प्राथमिकता। जी हां, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने 140 सीटों पर प्रत्याशी के नाम तय कर लिए। नवरात्रि में पहली सूची आएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 140 नाम तय कर दिए गए और इनमें हारी सीटों को के साथ ही सिंगल नाम वाली सीटें भी शामिल हैं। दिल्ली में शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और आदिवासी नेता और विधायक ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है और इसमें बहुत सारे नामों पर चर्चा की गई है। 140 सीटों के नाम तय किए गए हैं और इस पर पूरी तरीके से मुहर लग गई। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान के गुरुग्राम लाया गया है मोनू मानेसर। नासिर और जुनैद के हत्याकांड से जुड़े मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया मोनू मानेसर को। आपको बताया चले हरियाणा के गुरुग्राम जिले में फिर से मोनू मानेसर की एंट्री हो चुकी है। दरअसल की पहले देखा जाए राजस्थान भेज दिया गया था मोनू मानेसर को और ये राजस्थान के अजमेर जिले के जेल में रहते थे, लेकिन अब इन्हें फिर से जेल से गुरुग्राम लाया गया है। सुबह करीब 10:30 बजे शनिवार को लाया गया, कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस ने खासतौर पर 12:40 पर यह बात रखी है। आपको बता दें 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने की बात चल रही थी, लेकिन वहीं आपको बताते चले कार्रवाई के दौरान केवल और केवल कोर्ट ने 4 दिनों का पुलिस रिमांड पर भेजा है मोनू मानेसर को। देखा जाए गुरुग्राम के पटदौड़ी थाना में 7 फरवरी को 2 समुदाय के बीच विवाद में एक युवक को गोली लग जाती है जो गंभीर रूप में जख्मी हो जाता है। एक पक्ष की ओर से मोनू मानेसर ने ही घर पर पथराव और हमले किए थे, FIR ऐसी दर्ज की गई है, जबकि दूसरी ओर से मुस्लिम युवक को गोली लगने के मामले में उसके चाचा के बयान पर पटदौड़ी थाना में हत्या के प्रयास की धारा FIR दर्ज हुई है। इस मामले में मोनू मानेसर से पूछताछ के लिए अरेस्ट किया गया। गुंडवा गांव पुलिस की ओर से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। देखा जाए मोनू मानेसर को 25 सितंबर को अजमेर जेल से लाकर यहां खास तौर पर रिमांड पर भेजा गया था। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और ये जो बातें निकल के आ रही हैं मोनू मानेसर को लेकर, क्या बीजेपी सरकार में मोनू मानेसर या देखा जाए मुस्लिम समुदाय को न्याय मिल पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर जहाँ आपको बताया चले राजस्थान में इस बार नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से बीजेपी का बेड़ा पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, सभी जगह इस बार बीजेपी की हालत डामाडोल है। ऐसा क्यों, आप ये समझ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश या तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लगातार झूठ और प्रधानमंत्री के जुमले चल रहे हैं। इसी तरह के जुमले अब राजस्थान में भी फेंक रही है बीजेपी। आपको बता दें राजस्थान में चुनाव से पहले पोस्टर का गेम खेला जा रहा है। ऐसे में देखा जाए 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। राजस्थान में ये बड़ी बात कर एक युवक की फोटो लगाई गई, जिसके बाद आपको बता दें राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर से झूठ फैला रही है, दरअसल जो फोटो छापी गई पोस्टर में एस नाम के युवक के पास किसी भी तरह की जमीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए एक जमीन नहीं है। ऐसे फोटो उठाकर किसी भी तरह से लोगों की सांत्वना लेने के लिए बीजेपी लगातार प्रचार और पैतरे आजमाती रहती है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, यूएन ने मणिपुर हिंसा पर फिर से चिंता कर दी जाहिर, प्रधानमंत्री को लगाई फटकार।
मानवाधिकार एक्टिविस्ट के घर पर भी हो रहे हैं हमले। आपको बता दें, मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने राज्य में हालत पर चिंता जाहिर कर दी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, यानी कि देखा जाए इस पर यूएनएचआर ने भी प्रतिक्रिया अपनी दी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। चुनावी कैंपेन लगातार हो रहे हैं, राजस्थान के दौरे हो रहे हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी दौरे चल रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव इस साल है नहीं। ऐसे में आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। और बीजेपी की सारी राजनीति एक एक का सामने आ रही है, बात भी जगह जाहिर हो रही है। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर। जी हाँ, बीजेपी को लगा है करारा झटका। जी हाँ दोस्तों, इस्तीफे का दौर लगातार शुरू हो चुका है। आपको बताया चलें, बीजेपी में अब एक एक कर बड़े बड़े कत्तावर नेता दामन छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। सत्ता क्या, एक भी सीट नहीं पाने वाली है मध्य प्रदेश में, ऐसी गुंजाइशें अब दिखने लगी हैं। तो ऐसे में देखा जाए, तमाम नेता और मंत्री बीजेपी से दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा वहाँ की खबरें भी बयां कर रही हैं। यहाँ तक कि अब जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका दावा है कि कब्र तक जब तक जाऊंगा नहीं तब तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित इमरान मसूद ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। इस साल 29 अगस्त को बीएसपी से इमरान मसूद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। उनके खिलाफ ये कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद की गई थी। बीएसपी में शामिल होने से मसूद समाजवादी पार्टी के नेता रहे थे और उन्होंने सपा को अक्टूबर सन 2022 में छोड़ दिया था और बीएसपी का दामन थामा था। इमरान मसूद उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इन्होंने साल सन 2014 में नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी। उस समय वह कांग्रेस के नेता थे। दोबारा पार्टी में लौटने को लेकर इमरान मसूद ने कांग्रेस का आला कमान यानी राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का भी आभार व्यक्त किया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, उसके परिणाम क्या होने वाले हैं 24 के चुनाव में, अपनी राय इसको लेकर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं एक और बड़ी खबर, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी की हालत लगातार खराब। दूसरी तरफ देखा जाए, फिर से मध्य प्रदेश में भाई बहन के होने जा रहे हैं दौरे। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से दिग्गज चुनावों में प्रचार के लिए कत्तावर नेता उतारे जा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से राज्य में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग अलग रैलियां करने जा रहे हैं। पार्टी के एक नेता द्वारा ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। राहुल गांधी वैसे देखा जाए 10 अक्टूबर को और प्रियंका 12 अक्टूबर को फिर से चुनाव सभाएं करने वाली हैं। एमपी में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग 230 सदस्यों वाले विधानसभा के लिए अभी चुनावी प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है। राज्य की सत्ता में इस बार बीजेपी खासतौर पर कब्जे में रही, लेकिन इस बार उसका सफाया भी तय माना जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? दरअसल आपको बताया चलें 18 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था। देखा जाए, कांग्रेस पार्टी द्वारा मामूली अंतर से बहुमत हासिल करने के बाद खासतौर पर एक बड़ा बदलाव होता है। देखा जाए, कांग्रेस 18 में 114 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 109 सीट जीत पाती है। लेकिन बदनसीबी के साथ कांग्रेस के नेता बगावत करते हैं और कमलनाथ की सरकार गिराकर सिंधिया बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बननी तय मानी जा रही है। वैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। क्या बदलाव तय माना जा रहा है या फिर से रहेगी बीजेपी की सरकार? अपनी राय दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी खबर, मणिपुर में 11 अक्टूबर के लिए फिर से इंटरनेट प्रतिबाधित कर दिया गया है। लगातार 4 महीनों से इंटरनेट सेवाएं प्रतिबाधित हैं। मणिपुर हिंसा और अशांति के बीच प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर भी 11 अक्टूबर तक बैन लगा दिया गया है। निर्णय पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्सों में अशांति और हिंसा की घटनाओं के बीच आया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। मणिपुर को लेकर जरूर बताइएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश के देवरिया को लेकर अखिलेश यादव का बयान निकल के आ रहा है। पीएम और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला करारा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड के लिए प्रदेश सरकार को पूरी तरह से दोषी करार दिया है। कहा कि देवरिया में 6 लोगों की जानें चली गई। अब भाजपा इस मामले पर राजनीति का लाभ उठाने की प्रयास करेगी, जबकि सरकार को पता होना चाहिए कि ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। सरकार ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करेगी तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। वार रहीम के पार्टी के कार्यकर्ता लालाराम शक के परिवार ने शनिवार को शोक व्यक्त
करने गए थे। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी बात सामने रखी है। अब देखा जाए सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और सपा नेता अब्बू अजमानी के घर पर हो रही छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं के यहाँ भी छापे करवाइए। पहले भी जांच एजेंसियों को सरकारें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और भाजपा तो खास कर है। भाजपा अपने वोट के लिए ईडी सीबीआई जैसी कंपनियों का सहारा ले रही है। भाजपा किन किन नेताओं की किन संपत्ति बढ़ रही है, ये सब एक और बरगलाने की बात है। केवल और केवल 24 में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ये सब मन गढ़ंत बातें रच रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भी भटकाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एक बार फिर राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुर्का नहीं पहनकर जा पाई मुस्लिम महिलाएं। यानी कि देखा जाए, राजस्थान में भले सत्ता में बीजेपी आने की बात कर रही हो, लेकिन उसके जो करतूत हैं वो कभी उसे सत्ता में आने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक बार फिर राजस्थान में खास तौर पर पोशाक को लेकर फिर से भेदभाव किया जा रहा है। एक बार फिर राजस्थान में महिलाओं को रोक दिया गया है रैली में जाने से। जी हाँ, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा, मुस्लिम महिलाएं वहां पर खास तौर पर उसमें शामिल होने के लिए पहुंची। दरअसल महिला बुर्का पहने हुई थी, तो ऐसे में उन्हें जाने से रोक दिया गया है। बुर्का उतरवा कर रैली में जाने दिया गया, या बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल बुर्का उतरवाने का यहाँ पर यह मकसद है कि कहीं ना कहीं उन्हें काले कपड़ों से डर लग रहा है, जबकि आम जनता उन्हें काली पोती कर देगी। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। सीजीआई चंचूड़ ने कर दिया बड़ा दावा, कहा सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें, लगातार सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार खास तौर पर सरकारी एजेंसियों की मदद केवल और केवल वो मेन मुद्दों को दबाने के लिए कर रही है। जैसे कि देखा जाए, मीडिया भी इस समय खास तौर पर बीजेपी से डरी हुई है और इसीलिए लगातार गोदी मीडिया बनकर बैठी हुई है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, जी हाँ, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए। जी आपको बता दें, शरद पवार ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला है करारा हमला। बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं रखना चाहिए, उसे बदलकर वॉशिंग मशीन कर देना चाहिए। शरद पवार ने यह बड़ी बात रखी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों के दाग धुल रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद, या बीजेपी के जो पहले से नेता रहे हैं, जो बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, बृजभूषण से लेकर तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, वो केवल और केवल वॉशिंग मशीन वाली पार्टी में जाकर साफ सुथरे हो जा रहे हैं। इसको लेकर शरद पवार का बयान निकल के आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बताते चले हैं, दिल्ली हिंसा मामले में 3 साल से बंद शाहरुख पठान को मिल गई है जमानत। जी हाँ दोस्तों, 3 साल से लगातार जेल में बंद शाहरुख पठान को दे दी गई है जमानत। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। वहीं देखा जाए एक और बड़ी खबर, जी हाँ, विपक्ष अगर साथ खड़ा रहा तो हम जीत जाएंगे और फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बोला करारा हमला। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष आपस में नहीं लड़ेगा तो जरूर बीजेपी की हार हो जाएगी। अगर विपक्षी खुद एकजुट रह रहे हैं तब तो इस बार तानाशाही का अंत नज़दीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा और बीजेपी को लेकर खास कर अपनी बातें बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।